नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा जिला के चंदनपट्टी गांव में इंजीनियर की निर्मम हत्या मामले में पुलिस जांच लगातार तेज हो गई है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले में नया मोड़ ले लिया है। फुटेज में एक आरोपी घर में घुसकर इंजीनियर पर कई बार चाकू और लोहे की रॉड से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूत्रों के अनुसार देर रात मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मिली है। क्या परेशानी था उनसे बताइए। खाली फोटो ले लीजिए। अच्छा, तो आपको गाली दे दिया था क्या? आप लोगों को सूचना है कि कल एपीएम थाना क्षेत्र में चंदनपट्टी के नजदीक यामाहा के शोरूम में एक व्यक्ति पर हमला हुआ और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उस संबंध में जो है कि हम लोग पुलिस वहाँ तुरंत पहुँची। छानबीन के क्रम में जो तथ्य सामने आए वो ऐसे थे कि वहाँ पे यामाहा शोरूम में जो एज ए मैनेजर जो काम कर रहे थे फैज अहमद साहब, और वहीं पे पहले एक और व्यक्ति जिसका नाम सानू पासवान है वो काम करते थे। आपस में इन दोनों की अनबन थी। जो यामाहा के शोरूम के जो मालिक थे उन्होंने ये सानू पासवान को किसी कारणवश मैनेजर साहब के कहने पे उनको बाहर निकाला। इस चीज़ से वो लड़का जो है खुन्नस खाए हुए था। उसके अलावा और भी कुछ आपसी लोग का विवाद था जिस कारण से वो जान पहचान का था। एजेंसी में गया तो इन्होंने भी नहीं रोका उसे, और वहाँ पे मोटरसाइकिल का जो शॉपर होता है उसको लेके उसने एकाएक उन पर हमला कर दिया। हमला जो है कि अचानक और बहुत ही जोरदार था, जिससे 1-2-3 प्रहार पे उनकी मृत्यु वहीं हो गई। फिर वो वहाँ से भाग गया। उन्हीं की स्कूटी लेके वो वहाँ से भागा था। फिर हम लोगों ने पुलिस में त्वरित टीम का गठन किया गया। DIO, थाना एपीएम और अन्य लोगों के साथ मिलकर छापेमारी शुरू की गई और जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है। जो उनकी स्कूटी थी भी बरामद कर ली गई है। जिस लोहे के रॉड और कैंची से उसने हमला किया था वो भी बरामद हो गया है, और उसको जो अभियुक्त है उसको हम लोग न्यायिक हिरासत में ले गए। कहाँ से बर्तन कहीं रॉड और कैंची वहीं था, वहीं पे उसने वार किया और वहीं पे छोड़ के उसको स्कूटी उनके लेके भाग गया था। स्कूटी और लड़के को हम लोगों ने जो अपराधी है उनको हम लोगों ने उनके घर के पास से हम लोगों ने पकड़ा। फिर उसके निशानदेही के आधार पर स्कूटी हम लोगों ने बरामद किया, और उन्हें अपने स्वकृत बयान में भी यही चीज़ बताया है कि आपसी विवाद में उनको खुन्नस था और वो समय का तलाश कर रहा था, मौके की तलाश कर रहा था। जैसे ही उसको मौका मिला और जो भी हाथ में उसको मिले हथियार उससे उस पर उन्होंने हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ कैसे पहुँचा थे? वो वहाँ पहले से भी काम करते थे और आना जाना रहता था। कुछ पैसे को भी लेन देन थी उनकी, तो इसलिए जो ये फैज साहब थे उन्होंने रोका भी नहीं होगा, और वहाँ जाके वो काम भी करता था। 2-3 महीने पहले वहाँ से हटा था, बीच बीच में आते जाते रहता। सर, घटना के दिन जो कोई व्यक्ति की बात ऐसी नहीं है, वो आते जाते रहते थे। एक और वहाँ पे जो मैकेनिक है उसने बताया कि वो 1 घंटा पहले से वहाँ गया था और कुछ काम कर रहा था। फिर उसने मोटरसाइकिल शॉकर जो पुराने थे उसकी कुछ मांग की कि अगर ये आप हमको दे दें, तो इन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसको खुन्नस पहले से थी, उसने जो अपने स्वकृति की खुन्नस पहले से था, उसको गुस्सा था, और जैसे ही उसके हाथ में वो शॉकर मिला उसने उससे उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। तमाम शायद हो गया है सर, क्या कुछ लग रहा है देखने से इस तरह से काफ़ी बेरहमी से घटना जो घटना को अंजाम दिया गया वो अमानवीय है। ये समाज के लिए एक सोचने का विषय वस्तु है कि लोगों के मन में इतने आक्रोश कैसे रहते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन घटना का कारण वही है, और सीसीटीवी में भी नज़र जो आया और घटना का कारण जो उसने बताया या एजेंसी के मालिक और जो कर्मी थे आसपास के लोगों ने, तो सीसीटीवी में भी वही चीज़ें नजर आई हैं जो घटना का कारण बताया जा रहा है। पूछताछ में तो वो बताया